हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर, यानी कि आप कैसे आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, एप्लीकेशन फीस, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, फिजिकल टेस्ट, ट्रेनिंग, सैलरी और बेनिफिट्स के बारे में आपको पता चलेगा। अगर आपको ये सारी बातें जाननी है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। आईपीएस का मतलब है इंडियन पुलिस सर्विस। अगर आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है तो आपको सिविल सर्विस एग्जामिनेशन देना होगा, जो हर साल यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। यूपीएससी का मतलब है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। नेशनलिटी सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। क्वालिफिकेशन सिर्फ ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने सिर्फ डिग्री कंप्लीट की है तो आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो बीए हो, बीबीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, कोई भी स्ट्रीम से अगर आपने डिग्री कंप्लीट की है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 32 ईयर्स है जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 35 ईयर्स। एससी एसटी वालों के लिए मिनिमम 21 ईयर्स और मैक्सिमम 37 ईयर्स। और अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। एप्लीकेशन फॉर्म फरवरी के मंथ में रिलीज होता है एवरी ईयर। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा जून के मंथ में, मेंस एग्जामिनेशन होता है सितंबर के मंथ में, और इंटरव्यू होता है दिसंबर जनवरी के मंथ में। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 100 रुपीज है, और जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है। और अब हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अगर आपको आईपीएस ऑफिसर बनना है तो 3 स्टेजेस को क्रैक करना होगा। 3 स्टेजेस हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। सबसे पहला फेज है सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, दूसरा फेज है सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन, और तीसरा फेज है पर्सनैलिटी टेस्ट। प्रीलिम्स एग्जाम ये ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, टोटल 400 मार्क्स का, ये क्वालिफाइंग नेचर है। और मेंस एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है 1750 मार्क्स का, इसमें आपके सारे मार्क्स काउंट किए जाते हैं। और उसके बाद होता है पर्सनल इंटरव्यू यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट, टोटल 275 मार्क्स का होगा। इसके मार्क्स भी आपके काउंट किए जाते हैं मेरिट लिस्ट के लिए। अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है यानी एमसीक्यू। इसमें 2 पेपर हैं 400 मार्क्स के। सबसे पहला पेपर है जनरल स्टडीज का जीएस, 200 मार्क्स का पेपर है, और 100 इसमें क्वेश्चंस आएंगे। ड्यूरेशन इसका 2 आवर है। ये एग्जाम जीएस पेपर का जो एग्जाम है वो सुबह मॉर्निंग में होता है, सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे के बीच। और दूसरा पेपर है सीसैट यानी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, टोटल 200 मार्क्स का पेपर होगा। 80 क्वेश्चंस इसमें आते हैं। इसका ड्यूरेशन है 2 आवर्स। ये एग्जाम दोपहर में होता है 2:30 PM टू 4:30 PM। और दोस्तों ये एग्जाम आप हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हो। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 33%। और अब हम बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशन के बारे में, जो डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है रिटन एग्जामिनेशन, टोटल 1750 मार्क्स का होता है। मेंस एग्जामिनेशन में पूरे 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें से 2 पेपर्स क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उन 2 पेपर्स की जो क्वालिफाइंग पेपर्स हैं। पहला पेपर है एनी इंडियन लैंग्वेज जो 300 मार्क्स का होता है, और दूसरा पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज जो 300 मार्क्स का होता है। मेंस एग्जामिनेशन में 2 क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं। अगर आपने इन 2 क्वालिफाइंग पेपर्स को भी क्वालिफाई कर लिया तो बचे 7 पेपर्स को चेक किए जाते हैं। अगर आपने ये 2 पेपर्स क्वालिफाई नहीं किए तो आप बच्चे जो 7 आंसर बुक्स हैं वो चेक ही नहीं किए जाते हैं, यानी कि आप फेल हो जाते हैं। ये जो 2 क्वालिफाइंग पेपर्स हैं आपको किसी भी तरह से क्वालिफाई करना ही होगा। मेंस एग्जामिनेशन में जितने भी पेपर्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। टोटल 9 पेपर्स होते हैं, जिसमें से 2 पेपर्स क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं, और उसके बाद बचते हैं 7 पेपर। 7 में से 2 पेपर्स ऑप्शनल हैं, और बचे आप 5 में से 1 पेपर होता है एसए का, और अब बचते हैं 4 पेपर्स जो है जनरल स्टडीज के होते हैं। और अब हम बात करेंगे मेंस एग्जामिनेशन के बचे 7 पेपर्स के बारे में। सबसे पहला पेपर है एसए का। आपको 2 एसेस लिखना होता है, सेक्शन वाइज सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल सेक्शन ए में 4 ऑप्शंस आते हैं, उसमें से कोई एक सेलेक्ट करना होगा, 120 मार्क्स का होगा। और सेक्शन बी होता है, उसमें से भी कोई एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है एसे लिखने के लिए, 120 मार्क्स का होगा। सेक्शन ए में 1 और सेक्शन बी में 1 एसे, यानी कि 2 एसओ का मिला करके आप होता है 250 मार्क्स। और अब हम बात करेंगे पेपर 2 के बारे में, जनरल स्टडीज, 250 मार्क्स का होगा। इसमें आता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी,
पेपर 3 की बात करें तो ये भी जनरल स्टडीज का होगा, 250 मार्क्स का। इसमें आता है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। और पेपर 4 में जनरल स्टडीज का ही आता है, 250 मार्क्स का। इसमें है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। पेपर 5 की बात करें तो जनरल स्टडीज का ही है, 250 मार्क्स का। इसमें आता है एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मेंस एग्जामिनेशन में 4 जीएस के पेपर्स आते हैं, जनरल स्टडीज के 4 पेपर्स आते हैं। और उसके बाद आते हैं 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, पेपर 6 और पेपर 7। दोनों के दोनों पेपर्स 250 मार्क्स ईच के होते हैं, यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट 1 250 मार्क्स का और ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 250 मार्क्स का। जितने भी कैंडिडेट्स मेंस एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हो जाते हैं उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। 275 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। ये बोर्ड मेंबर्स लेते हैं जो यूपीएससी ने अपॉइंट किया हुआ है। और अब हम बात करेंगे अटेम्प्ट्स के बारे में, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल कैटेगरी वालों के लिए 6 अटेम्प्ट्स का मौका मिलता है, ओबीसी वालों के लिए 9 अटेम्प्ट्स और एससी एसटी वालों के लिए अनलिमिटेड है। और दोस्तों ये अटेम्प्ट्स तभी काउंट किए जाते हैं जब आप प्रीलिम्स एग्जाम में बैठते हैं। अगर आपने सिर्फ फॉर्म फिल किया और एग्जाम में नहीं बैठते हैं तो ये काउंट नहीं होगा। और अब हम बात करेंगे फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। हाइट की बात करें तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 165 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है और अदर जितने भी कैंडिडेट्स हैं 160 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। चेस्ट की बात करें तो मिनिमम 84 सेंटीमीटर और आई साइड की बात करें तो 6x6 और 6x9 डिस्टेंस विजन फॉर गुड आई। और फीमेल की बात करें तो हाइट रिक्वायर्ड है 150 सेंटीमीटर। अदर जितने भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट है 145 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करें तो मिनिमम 79 सेंटीमीटर। आई साइड की बात करें तो 6x12 और 6x9 फॉर वर्ड्स आई। फिजिकल टेस्ट होने के बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। ये ट्रेनिंग 4 हिस्सों में डिवाइड है। सबसे पहला जो हिस्सा है वो है फाउंडेशन कोर्स, जो आपकी लबासना में ट्रेनिंग होती है 3 महीनों की। उसके बाद में जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो है फेस 1 ट्रेनिंग, जो एनपीए में होगी, यानी कि नेशनल पुलिस अकेडमी, ये हैदराबाद में है। वहाँ पर आपको 11 महीने से लेकर 1 साल की ट्रेनिंग होती है। और उसके बाद में है तीसरी ट्रेनिंग जो है डिस्ट्रिक्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अपने अपने रेस्पेक्टिव जो कैडर्स होते हैं वहाँ पर आपकी 6 महीनों की ट्रेनिंग होगी। और आखिर में जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो है फेज 2 ट्रेनिंग एनपीए में हैदराबाद, 1 महीने की वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होगी। अब हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। स्टार्टिंग जो आपकी सैलरी होती है आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद वो होती है 56,100 रुपीज पर मंथ। इसमें आपको टीए यानी ट्रैवल अलावेंस, डियरनेस अलावेंस और एचआरए मिलता है पर मंथ। दोस्तों मैक्सिमम से मैक्सिमम जब आप डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि या डायरेक्टर ऑफ आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो या डायरेक्टर ऑफ सीबीआई बनते हैं तो तब आपको पे स्केल मिलता है 2,25,000 रुपीज पर मंथ। सबसे पहले जब आप डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बनते हैं डीएसपी तो तब आपको मिलता है पे स्केल 56,100 रुपीज पर मंथ प्लस ग्रेड पे 5,400 रुपीज मिलता है। और जब आप एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बनते हैं एएसपी तो तब आपको पे स्केल मिलता है 67,700 रुपीज पर मंथ प्लस ग्रेड पे 6,600। और अब हम बात करेंगे आईपीएस ऑफिसर को मिलने वाले सारे बेनिफिट्स और फैसिलिटीज के बारे में। सबसे पहले जो आपको मिलता है वो है रेंट फ्री अकोमोडेशन, यानी कि किंग साइज बंगला आपको मिलता है सारे फैसिलिटीज के साथ। वहाँ पर काम करने वाले लोग रहते हैं, कुकिंग करने वाले, क्लीनिंग करने वाले, गार्डनिंग करने वाले, और सारे का सारा आपको फुल फर्निश्ड घर मिलता है। इसी के साथ साथ आपको सिक्योरिटी गार्ड्स भी मिलते हैं अपने घर के पास भी, मतलब घर के बाहर भी आपके सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं और आपके साथ साथ भी सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं। और तीसरी बेनिफिट है स्टडी लीव। आपको 2 साल की छुट्टी मिलती है विद पे, यानी कि जितनी भी फी होगी, अब्रॉड में पढ़ो या कहीं पे भी आप पढ़ो, जितनी भी फी होगी, रहने का, सहने का, खाने पीने का जो भी खर्चा होता है वो गवर्नमेंट देती है। इसके अलावा ऑफिशियल व्हीकल्स फैसिलिटी आपको मिलती है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फोन कॉल फैसिलिटी। हाई लेवल की ये जॉब है और हाई लेवल की आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, पावर है, रेस्पेक्ट है इस जॉब में। इसके अलावा आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलता है और अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं। अच्छी खासी इसमें आपको सैलरी मिलेगी। मेडिकल फैसिलिटीज भी आपको इस जॉब में